बोलो सनातन धर्म की जय, बांके बिहारी लाल की जय। आज बहुत सुंदर सी कहानी हम लेकर आए हैं। उस कहानी का नाम है एक और एक 11 बन गया। क्या हुआ? 1 + 1 11। तो आज इस कहानी, रोचक कहानी को हम आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। आप लोग इसको सुनिएगा, बताइएगा 1 और 1 11 आपको कैसी लगी। तो कहानी को देर न करते हुए शुरू करते हैं। एक और बार की बात है कि वनगिरी के घने जंगल में एक उन्मत्त हाथी ने भारी उत्पात मचा रखा था। वो अपनी ताकत के नशे में चूर होने के कारण किसी को कुछ नहीं समझता, कुछ समझता ही नहीं था। नहीं समझता, नेमिस नहीं समझता। वनगिरी में एक ही पेड़ पर एक चिड़िया व चिड्डे का छोटा सा सुखी संसार था। चिड़िया अंडों पर बैठी नन्हे नन्हे प्यारे बच्चों के निकलने के सुनहरे सपने देखती रहती है। एक दिन क्रूर हाथी गरजता, चिड़चिड़ाता, पेड़ों को तोड़ता मरोड़ता उसी ओर आया। देखते ही देखने उसने चिड़िया के घोंसले वाला पेड़ भी तोड़ डाला। घोंसला नीचे आ गिरा, अंडे टूट गए और ऊपर से हाथी का पैर उस पर पड़ा। हाथी का पैर भी उस पर पड़ गया। अब क्या हुआ? चिड़िया और चिट्टा चीखने चिल्लाने के सिवा और कुछ न कर सके। हाथी के जाने के बाद चिड़िया छाती पीट पीट कर रोने लगी तथा वहाँ कठफोटली आई और वो चिड़िया की अच्छी मित्र थी। कठफोटली ने उनके रोने का कारण पूछा। चिड़िया ने अपनी सारी कहानी कह डाली। कठफोटली बोली, इस प्रकार गम में डूबे रहने से कुछ नहीं होगा। उस हाथी को सबक सिखाने के लिए हमें कुछ करना होगा। चिड़िया ने निराशा दिखाई। हमें छोटे छोटे जीव उस बलशाली हाथी से कैसे टक्कर ले सकते हैं? कठफोटली ने समझाया, 1 और 1 मिलकर 11 बनते हैं। हम अपनी शक्तियाँ जोड़ेंगे। कैसे? चिड़िया ने पूछा। मेरे एक मित्र विया नामक भंवरा है, हमें उससे सलाह लेना चाहिए। चिड़िया और कठफोटली भंवरे से मिली। भंवरा गुनगुनाया, ये तो बहुत बुरा हुआ। मेरा एक मेंढक मित्र है, आओ उससे सहायता मांगे। बस तीनों उस सरोवर के किनारे पहुँचे जहाँ वो मेंढक रहता था। भंवरे ने सारी समस्या सुनाई। मेंढक भर्राए स्वर में बोला, आप लोग धैर्य से जरा यहीं मेरी प्रतीक्षा करें, मैं गहरे पानी में बैठकर सोचता हूँ। ऐसा कहकर मेंढक जल में कूद गया। आधे घंटे बाद वो पानी से बाहर आया तो उसकी आंखें चमक रही थीं। वो बोला, दोस्तों, उस प्यारे हाथी को नष्ट करने की मेरे दिमाग में एक बड़ी अच्छी योजना आई है, उसमें सभी का योगदान होगा। मेंढक ने जैसे ही अपनी योजना बताई, सब खुशी से उछल पड़े। योजना सचमुच ही अद्भुत थी। मेंढक ने दोबारा बारी बारी सबको अपना अपना रोल समझाया। कुछ ही दूर वो उन्मत्त हाथी तोड़ फोड़ कर मचाकर वह पेट भरकर कपोलों वाली शाखाएं खाकर मस्ती से खड़ा झूम रहा था। पहला काम भंवरे का था। वो हाथी के कानों के पास जाकर मधुर राग गुनगुनाने लगा। राग सुनकर हाथी मस्त होकर आंखें बंद करके झूमने लगा। तभी कठफोटली ने अपना काम कर दिखाया। वो आई और अपनी सुई जैसी नुकीली चोंच से उसके तेजी से हाथी की दोनों आंखें बीध डाली। हाथी की आंखें फूट गईं। वो तड़पता हुआ अंधा होकर इधर उधर भागने लगा। जैसे जैसे समय बीतता जा रहा, हाथी का क्रोध बढ़ता जा रहा। आंखों से नजर न आने के कारण ठोकरे और टक्करों से शरीर जख्मी होता जा रहा था। जख्म उसे और भी चिल्लाने पर मजबूर कर रहे थे। चिड़िया कृतज्ञ स्वर में मेंढक से बोली, भैया, मैं आजीवन तुम्हारी आभारी रहूंगी। तुमने मेरी इतनी सहायता कर दी है। मेंढक ने कहा, आभार मानने की जरूरत नहीं है बहन, मित्र ही मित्रों के काम आते हैं। एक तो आंखों से जलन और ऊपर से चिल्लाते बिगड़ाते हाथी का गला सूख गया। उसे तेज प्यास लगने लगी। अब उसे एक ही चीज़ की तलाश थी, वो था पानी। मेंढक ने अपने बहुत ही मधुर बंधुओं को इकट्ठा किया और
उन्हें ले जाकर दूर बहुत बड़े गड्ढे के किनारे बैठकर टर्राने के लिए कहा। सारे मेंढक टर्राने लगे। मेंढक की टर्राहट सुनकर हाथी के कान में पड़े खड़े हो गए। वो ये जानता था कि मेंढक जल स्रोत के निकट ही वास करते हैं। वो उसी दिशा में चल पड़ा। टर्राहट और तेज होती जा रही थी। प्यासा हाथी और तेज भागने लगा। जैसे ही हाथी गड्ढे के निकट पहुंचा, मेंढकों ने पूरा जोर लगाकर टर्राना शुरू किया। हाथी आगे बढ़ा और विशाल पत्थर की तरह गड्ढे में गिर गया, जहां उसके प्राण पखेरु उड़ते देर न लगी। इस प्रकार उस अहंकार में डूबे हाथी का अंत हुआ। तो अब हमको इससे सीख क्या मिली? हमको इससे सीख मिली कि एकता में बल है। एक और एक अलग थे तो ये एक साथ हो गए तो ये 11 हो गए। तो इसका मतलब हुआ कि एकता में बल है। अहंकारी का देर या सवेर अंत होता ही है। अहंकार इंसान का अंत होता ही है। इसलिए हमें अहंकारी व्यक्ति से दोस्ती नहीं करनी चाहिए और अहंकार का अंत निश्चित है। एकता में बल है। हमें सदा एकता रखनी चाहिए, अहंकार नहीं अपनाना चाहिए। अहंकार हमारे विनाश का कारण है। लाइक और सब्सक्राइब पर। हमारी कहानी आपको अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब करिएगा।